बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्री रिकॉर्डिंग की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जी। इंशाल्लाह आज हम ट्री के बारे में जानेंगे। हमने पहले उसमें लास्ट में जो है हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशंस को डिस्कस किया। आज हम इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और हम बेसिकली इंसर्शन और ट्रावर्सल के हवाले से इस पर बात करेंगे। हमने लिंक लिस्ट को काफ़ी डिटेल से कवर किया। होपफुली इंशाल्लाह आपकी उसकी मदद से इसको यूज़ करते हुए डिलीशन का और सर्चिंग का कोड इसमें खुद से भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंसर्शन और ट्रावर्सल इन दोनों मेथड्स को ट्री के बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कैसे किया जाता है इसको आज के एडीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँ। हमने पहले की तरह देखिए नोड के नाम का अब यहाँ पे क्लास की जगह मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है, एक स्ट्रक्ट बनाया है। आप चाहें तो इसको क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। अब आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग को कवर करते आ रहे हैं तो आप इसको प्योरली क्लास ऊप साइड पे खुद ही कन्वर्ट कर सकते हैं। नोड के आप देख रहे हैं 3 मेंबर हैं, डेटा जहाँ आपका डेटा स्टोर होगा और हर ट्री के हर नोड की चूँकि 2 आपके पास पॉइंटर्स होते हैं लेफ्ट और राइट। एक उसका लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा और उसका राइट चाइल्ड का। अगर आप चाहें तो इसको लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का नाम भी दे सकते हैं। मेरे पास लैक ऑफ स्पेस की वजह से मैंने इसे लेफ्ट और राइट पॉइंटर का नाम दिया। नोड आप मॉडर्न सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर भी कंस्ट्रक्टर्स लिख सकते हैं। जिस तरह आप क्लास के अंदर लिखते हैं यहाँ पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा है। आप देखिए हम उसको वैल्यू पास कर रहे हैं। डेटा जो है वो उसमें आप क्या स्टोर कर रहे हैं, आप उसमें पास कर रहे हैं वैल्यू और उसको लेफ्ट और राइट पॉइंटर को आप इनिशियलाइज़ कर रहे हैं नल पीटीआर से, ठीक है? अगर आप इसको एज़ अ क्लास भी यूज़ करें तो आप इसको क्लास के तौर पे भी ताकि आसानी से आप इसमें ट्रांसलेट कर सकें। मैंने इसलिए कोड इस तरीके से लिखा है। उसके बाद देखिए आप इंसर्ट का मेथड है राइट साइड पर। इंसर्ट का मेथड 2 पैरामीटर्स ले रहा है, एक रूट और दूसरा वैल्यू का। और हम अब बेसिकली इंसर्शन कैसे करेंगे जब भी हम इसके अंदर हम रिकर्जन यूज़ करेंगे। जब हमने रिकर्सिव डेफिनिशन लास्ट रिकॉर्डिंग में देखी थी कि अगर रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर यानी जो एड्रेस पास हुआ है वो नल है तो इट मीन्स आपका ट्री बिल्कुल एम्प्टी और आपने स्टार्ट करना है। आप इमीडिएटली एक नई नोड बनाकर उसमें वैल्यू स्टोर करके उसका एड्रेस रिटर्न कर देंगे। जब आप न्यू नोड क्रिएट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वो आपकी दी गई वैल्यू को डेटा में स्टोर कर देगा और लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को इनिशियलाइज़ कर देगा नल में। उसके बाद अगर आप दोबारा वैल्यू पास करेंगे तो बाइनरी सर्च ट्री की आपको पता है कि उसमें जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट चाइल्ड बनती है और ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो राइट चाइल्ड या राइट सब ट्री में इंसर्ट की जाएँगी। तो उसके लिए आप देखिए इंसर्ट मेथड को हम रिकर्सिवली यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अगर वैल्यू छोटी है तो हम लेफ्ट साइड पर हम उसको एड्रेस स्टोर करेंगे नई नोड बनाकर रिकर्सिवली कॉल करके और अगर वैल्यू बड़ी है तो हम उस रूट के राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे और इंसर्ट मेथड को हम दोबारा जो है रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे और आखिर में ये मेथड इस तरीके से काम करेगा कि रूट का एड्रेस हमारा रिटर्न होगा। अच्छा ये मेन आपका फंक्शन हो गया। अब देख रहे हैं रूट का हमने पॉइंटर बनाया उसको इनिशियलाइज़ किया नल पीटीआर से। यूज़र से हमने वैल्यू ले ली और एन एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने एलिमेंट्स का ट्री बनाना चाहता है। वो देखने के लिए जितने एलिमेंट्स का ट्री बनाना चाहता है वो हमने एन में इनिशियलाइज़ करके हम हर दफ़ा उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ यूज़र से लेके वैल्यू में हर दफ़ा वैल्यू लेके इंसर्ट का मेथड कॉल करेंगे और इंसर्ट का मेथड जो अभी हमने पढ़ा वो उसकी रूट से स्टार्ट करते लेफ्ट और राइट चाइल्ड में साथ-साथ जो है वो इंसर्शन करेगा। फिर ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल पर हम इंशाल्लाह इसके बाद इंदर्शन के बाद बात करेंगे। ओके लेट मी स्टार्ट। राइट साइड को मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए दोबारा कोड लिख दिया। लेट्स सपोज ये नीचे आपके वैल्यूज नजर आ रही हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैल्यूज हैं आपके पास और इसका मतलब ये कि यूजर इन वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए 14 एलिमेंट्स देगा तो हमारा लूप 14 टाइम चलेगा और ये 14 पहले वैल्यू में पास होगी उसके लिए इंसर्ट का मेथड कॉल होगा। जब इंसर्ट का मेथड फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो ऑफ कोर्स रूट की वैल्यू नल पीटीआर क्योंकि रूट को हमने इनिशियलाइज किया था अभी पिछली स्लाइड पे आपने देखा नल पीटीआर से तो वो इमीडिएटली एक नोड क्रिएट करके उसमें वैल्यू स्टोर कर देगा 14 और उसके लेफ्ट राइट पॉइंटर जो है वो आपके पास इनिशियलाइज हो जाएंगे नल से। तो पहली इंदर्शन में तो आपका 14 इंसर्ट हो गया। अब जब 15 पास करेंगे आप नेक्स्ट वैल्यू तो दोबारा इस दफा देखिए आपने रूट का एड्रेस पास किया। इस दफा रूट में नल पीटीआर नहीं बल्कि जो 14 आपने इंसर्ट किया था उसका एड्रेस रूट में स्टोर हो चुका है और अब वही पास होगा। तो चूंकि नल पीटीआर तो आपका नहीं है तो लाइन 1 की कंडीशन फॉल्स होगी। आप लाइन 2 पे मूव करेंगे। क्या यूजर की दी हुई वैल्यू जो है वो रूट पे पड़े हुए डेटा से छोटी है वो आपको नजर आ रहा नहीं है तो ये एल्स में मूव करेगा यानी हमने इसे राइट सब ट्री में इंसर्ट करना है। तो हम कह रहे हैं कि रूट के राइट यानी ये जो वाला रूट वाला नोड है उसके राइट के एड्रेस को अपडेट करो। कैसे? रिकर्सिवली कॉल करो इंसर्ट को दोबारा और उसको रूट का राइट पास कर दो। अभी रूट ये है इसका राइट नल होगा क्योंकि राइट पे इसके कोई नोड मौजूद नहीं है और वैल्यू जो इस दफा पास हुई है वो क्या है 15। ये 15 पास कर दी जाएगी। तो ये रिकर्सिव कॉल जब होगी लाइन 3 से तो रिकर्सिवली अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। रूट क्योंकि इस दफा दोबारा नल पास हो गया तो नई नोड क्रिएट हो जाएगी और ये नई नोड का एड्रेस जो है वो पास कर दिया जाएगा। तो ये जब वापस कॉल स्टैक ट्रेस बैक करेगा वापस उसकी तो ये बेस केस जब हिट होगा तो लाइन 3 पर आकर आप दोबारा जो एड्रेस दिया गया नई नोड का क्रिएट हुआ वो राइट साइड पे इंसर्ट होगा। ठीक है, ये 15 जो है इसका राइट साइड पे आ जाएगा और 14 का राइट अब नल नहीं रहेगा। ठीक है, लेफ्ट इसका अभी भी नल है।
ठीक, और आखिर में हम फिर ट्रैक करते हैं दोबारा, वापस बैक ट्रैक करते हैं, इस रूट के एड्रेस दोबारा मेन फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। अगली वैल्यू देखें, हमें उसने 4 दे दी, अगेन 4 पास हुआ, रूट इस दफ़ा नल नहीं है, तो आप इफ में जाएँगे, क्या रूट में दी गई वैल्यू जो है वो रूट ऑफ डेटा यानी 14 से छोटी है, तो ये फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा। लाइन 2 आपकी एग्ज़ीक्यूट होगी और हम कहेंगे कि रूट के लेफ्ट में स्टोर करो क्या, जो ये मेथड आपको रिटर्न कर रहा है। इसको रिकर्सिवली दोबारा कॉल करेंगे और हम इसको क्या पास करें, रूट का लेफ्ट, तो रूट का लेफ्ट क्या है, नल है। नल और साथ वैल्यू, वैल्यू क्या है 14, तो रूट का लेफ्ट नल और वैल्यू जब नल आएगा तो देखें रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर आपका बेस केस हिट हो जाएगा और आप न्यू नोड क्रिएट करके उसका एड्रेस रिटर्न कर देंगे और वो एड्रेस जो है रूट के लेफ्ट में स्टोर हो जाएगा। तो रूट के लेफ्ट में आपके पास जो है 4 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा और ये नई नोड क्रिएट हो जाएगी, आपके लिंक इस तरीके से मेंटेन हो जाएंगे। इस तरह जब आप आगे चले 9 पास हुआ तो अगेन अब रूट का एड्रेस 14 पास होगा, साथ वैल्यू क्या पास हो जाएगी 9। ये कंडीशन फॉल्स है लाइन 2 पे, क्या 9 जो है वो रूट डेटा से छोटी है। अगर 9 रूट डेटा से छोटी कंडीशन ट्रू है तो आप रूट का लेफ्ट कॉल करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रूट के लेफ्ट पे जो है इंसर्ट का मेथड कॉल करो और उसका रूट का लेफ्ट का एड्रेस पास कर दो और वैल्यू पास कर दो। तो रूट का इस रूट में जब आप लेफ्ट का एड्रेस पास करेंगे तो 4 का एड्रेस पास हो जाएगा और वैल्यू आपने जो पास की थी 9 वो दोबारा रिकर्सिवली इस मेथड को पास हो जाएगी। अब दोबारा देखेंगे इफ रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, नहीं नल पीटीआर नहीं क्योंकि 4 का एड्रेस पास हुआ है, कंडीशन फॉल्स है। तब दोबारा देखेगा इफ वैल्यू इज लेस देन रूट ऑफ डेटा। इस दफा हम ये लेफ्ट सब ट्री की नोड को रूट ऑफ डेटा रिकर्सिव डेफिनेशन के मुताबिक इसको रूट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या 4 से छोटी है, वो नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो आप एल्स में चले जाएंगे और आप कहेंगे कि एल्स में रूट ऑफ राइट इज इक्वल टू इंसर्ट रूट ऑफ राइट कामा वैल्यू। दोबारा रिकर्सिवली पास करो तो राइट में चूंकि नल पीटीआर पड़ा हुआ है तो रूट में दोबारा नल पास हो जाएगा और इस दफ़ा ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप न्यू नोड क्रिएट करेंगे, उसमें वैल्यू 9 स्टोर हो जाएगी और इसका एड्रेस जब आप रिटर्न करेंगे तो वो आपके पास लास्ट रिकर्सिव कॉल के मुताबिक इस लाइन में आएगी। ठीक है जी, ये सॉरी लास्ट रिकर्सिव कॉल टॉप पे ये पड़ी थी, ये वाली लाइन थी। आप देख रहे हैं ना, ये आपके पास लेफ्ट थी, लेफ्ट नीचे थी और उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर राइट था। ठीक है, टॉप पे जो लाइन पड़ी है वो आपके पास राइट वाली है, तो ये 9 चूंकि 4 से बड़ा है तो ये आपके पास जो है इसके राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 7 रिकर्सिव कॉल करते हैं, देखें 7 14 से स्मॉलर है तो वो इस नोड पर आएगा और 4 से भी ग्रेटर है तो इसके राइट साइड पे मूव करेगा और 9 से क्या है स्मॉलर है तो 7 जो है 9 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट नोड आपने पास की 18, तो 18 अगर आप देखें आपके पास 14 से ग्रेटर है तो ये रिकर्सिव कॉल्स की वजह से हम मूव करेंगे राइट साइड पर। राइट नोड में 15 पड़ी वैल्यू ये उससे भी ग्रेटर है तो उसके राइट साइड पे मूव करेगा और 18 इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। 3 इसी तरह यहाँ पर 4 के बाद इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नोड 5 है, 5 आपके पास 7 के बाद इंसर्ट हो गया, नेक्स्ट नोड 16 है और उसके बाद आपके पास 20 आ रहा है और लास्ट नोड आपके पास 17 है। तो 14 से 17 बड़ा है, राइट पे मूव करेगा और 17 15 से भी बड़ा है तो इसके भी राइट में मूव करेगा और 17 18 से छोटा है तो इसके 16 पे मूव करेगा और 16 के कहाँ पे इंसर्ट होगा, लेफ्ट पे, क्योंकि 16 जो है वो 17 16 वाली वैल्यू से बड़ा है और ये 16 तक क्यों जाएगा, क्योंकि इसे रिकर्जन हमारी इस तरीके से हम रिकर्सिवली कॉल्स करते रहते हैं जब तक हमें क्या ना मिल जाए, नल पीटीआर। तो देखिए 14 के राइट पे नल नहीं मिला, 17 जो है 15 से बड़ा है तो ये उसके राइट पे मूव कर गया और वहां पे भी से नल नहीं मिला। 17 18 से छोटा है तो ये उसके लेफ्ट पे मूव कर गया, अगर वैल्यू छोटी हो तो लेफ्ट पे मूव कर रहा है, वैल्यू बड़ी हो तो राइट पे मूव कर रहा है। जब ये 16 पे पहुंचा तो 16 जो है वो 17 से बड़ा है तो इसने इसके राइट पे जब मूव किया तो राइट पे से मिल गया नल, तो इस नल की बेस पर आपका बेस केस हिट हो गया और यहाँ जाके नोड आपके पास इंसर्ट होगी। इस तरीके से आपकी इंसर्शन जो है वो काम करेगी। इसकी ट्रेवर्सल जो है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में आप क्या करते हैं, पहले पेरेंट को, फिर लेफ्ट चाइल्ड को, फिर राइट चाइल्ड को एक्सेस करते हैं। इन ऑर्डर को आप लेफ्ट पेरेंट राइट और पोस्ट ऑर्डर को आप लेफ्ट राइट पेरेंट इस तरीके से एक्सेस करते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ये ट्रेवर्सल ट्री के मुख्तलिफ तमाम नोड्स को एक्सेस करने के लिए तरीके हैं। नाम जो है ना, नाम ये आपको बता रहे हैं किस चीज़ की एक्सेस, ये आपको बता रहे हैं पेरेंट नोड की एक्सेस के, पेरेंट किस टाइम एक्सेस की जाएगी और दो उसके चिल्ड्रन होंगे किसी भी नोड के, बाइनरी ट्री पे हम बात कर रहे हैं लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट चाइल्ड हमेशा पहले एक्सेस होगा, राइट चाइल्ड हमेशा बाद में एक्सेस होगा। ये तरतीब, ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रखें तो इंशाल्लाह आपको ये ट्रावर्सल मेथड्स कभी भूलेंगे। मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। जो नाम है वो पेरेंट नोड के एक्सेस का बता रहा है। जैसे इसका नाम देखिए, पहला ट्रावर्सल क्या है, प्री ऑर्डर, तो प्री मीन्स पहले पेरेंट को एक्सेस करो। ये दूसरा इन ऑर्डर है तो इन मीन्स पहले दरमियान में पेरेंट को एक्सेस करो, इन बिटवीन, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर मीन्स पोस्ट, तो पोस्ट मीन्स बाद में पेरेंट को एक्सेस करो। तो पेरेंट के अलावा उसके 2 चिल्ड्रन लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट में हमेशा पहला कौन सा चाइल्ड एक्सेस हो रहा है, लेफ्ट का। अब आप प्री ऑर्डर में देखें,
हम कह रहे हैं कि अगर ये आपका में तीनों केसेस में बेस केस है। अगर आप रूट पे पहुँच गए तो आप बाहर निकल जाएँगे, कोई डेटा आपका डिस्प्ले करने का नहीं है। प्री ऑर्डर में पहले पैरेंट एक्सेस हो रहा है, तो जैसे ही रूट पास होगी इसको रू तो हम ये चेक करेंगे रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर। ऑफ कोर्स ये तो एम्प्टी ट्री में ही होगा, कुछ डिस्प्ले नहीं करना है तो फिर आपके पास ये रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है आप रूट का डेटा पहले पैरेंट को डिस्प्ले कर दो और फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ रिकर्सिवली मूव करते रहो और फिर उसके राइट चाइल्ड की तरफ। ये रिकर्जन इस तरीके से काम करेगी कि पैरेंट, लेफ्ट, राइट इस तरीके से आपके तीनों डिस्प्ले होंगे। इस तरह इन ऑर्डर में देखें, अगेन आपका बेस केस वही है। अगर रूट में आपका नल पीटीआर आ जाए तो फंक्शन से बाहर निकल दें, इट मीन्स आपके फर्दर ट्री में नोड्स मौजूद नहीं है। अगर वो नल पीटीआर नहीं है तो आप पहले उसका इन ऑर्डर का कौन-सा एक्सेस करें? आप लेफ्ट चाइल्ड, इन ऑर्डर है ना तो पहले लेफ्ट चाइल्ड आप एक्सेस करते रहें और उसके बाद दरमियान में आपने काउट लिखा है क्योंकि दरमियान में पैरेंट आता है, तो पैरेंट में आज का डेटा आप दरमियान में डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके बाद आप कॉल कर रहे हैं रिकर्जन राइट चाइल्ड के लिए। दिस इज़ फॉर लेफ्ट पैरेंट एंड राइट। पोस्ट ऑर्डर में क्या था? लेफ्ट राइट पैरेंट। बेस केस वही है, पहले लेफ्ट रिकर्सिव कॉल है, फिर राइट रिकर्सिव कॉल है और फिर क्या आखिर में आप जो है डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि आपका आखिर में पैरेंट आ रहा है, ठीक है? लेफ्ट को एक्सेस करते रहो, राइट को एक्सेस करते रहो। रिकर्सिव कॉल्स इस तरीके से चलेंगी कि आपका लेफ्ट राइट पैरेंट जो है वो वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होगा। ओके, लेट मी गिव यू अ विजुअलाइजेशन ऑफ वन ऑफ दीज फंक्शंस, तो बाकी तो आपको इंशाल्लाह बाकी खुद ही आसानी से समझ आ जाएंगे। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हैं, ये आपका देखें वो कोड मैंने लेफ्ट साइड पे दोबारा लिख दिया है और इस कोड को यूज़ करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कैसे ये, और ये मैंने ट्री बनाया हुआ है, आपको ट्री होपफुली विजिबल है और उसमें वैल्यूज़ थोड़ी सी ऑफ कोर्स हमने कम करनी है। वैल्यूज़ हम यहाँ पे 14 रूट नोड है, ठीक है? 15 उससे बड़ा है तो वो उसका राइट चाइल्ड बन गया। लेट्स सपोज़ आपकी रूट नोड जो बनी वो एड्रेस नंबर 100 पे बनी। राइट चाइल्ड के लिए जब आपकी नोड बनी तो वो एड्रेस नंबर 200 बनी, तो इस रूट नोड का राइट में 200 का एड्रेस आ गया। इस तरीके से आपके पास उसके बाद जो है वैल्यू आ गई 4, तो 4 चूँकि 14 से छोटा है तो 14 का वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और ये जो नोड बनी इसका एड्रेस था 300, तो इसके लेफ्ट पॉइंटर में क्या आ गया आपके पास 300। इस तरीके से पॉइंटर्स आपके जो है सारे मेंटेन किए जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको विद पॉइंटर्स जो है ट्री क्रिएट करके दे दिया। 14, उसके बाद आपके पास आया 15, फिर आया 4, फिर आपके पास जब 9 आया तो 14 से देखें आपके पास 9 छोटा है तो ये लेफ्ट साइड पे मूव किया और 9 चूंकि 4 से बड़ा है तो उसके ऊपर राइट चाइल्ड बन गया। जो लीव्स हैं, लीव्स के तमाम लेफ्ट और राइट पॉइंटर आप देख रहे हैं वो आपके पास क्या है? वो नल पीटीआर हैं, ठीक है? 7 है, 18 है, इसी तरह आपके पास ये तमाम इंसर्शन की गई जो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन की। अगर इसको हमने एक्सेस करना हो इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर में जब आप रूट कॉल करते हैं, नोड स्टैटिक रूट, जब इन ऑर्डर का फंक्शन आपने कॉल किया तो रूट का एड्रेस जो है वो मेन में स्टोर हो गया होगा और यहाँ से रूट का एड्रेस क्या पास होगा? 100। तो अब देखिए मेन में हमने लाइन नंबर 10 पर जो है फॉर एग्जांपल वो कोड लिखा हुआ था जहाँ पे आपने इन ऑर्डर ट्रावर्सल को कॉल किया था। लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए आपके हाँ, लाइन नंबर 10 ही बन रही है। इसमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हम क्या कॉल करें? इन ऑर्डर। ये लूप जब आपका चलेगा तो हमने जब ये एक्सेल में वो आपने ट्री की शक्ल लिखी तो रूट में 100 स्टोर हो गया होगा। हमने रूट को स्टार्ट किया था किससे? नल से, क्योंकि ट्री हमारा एम्प्टी था। तो अब रूट में चूँकि 100 स्टोर हो गया है तो इस दफ़ा हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना चाहते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन ऑर्डर में रूट जो आपको पास होगा वो क्या वैल्यू पास होगी? 100 की वैल्यू पास होगी। तो इस 100 की वैल्यू को जब आप पास करेंगे इन ऑर्डर मेथड को, तो रूट देखिए मेन के में रूट की वैल्यू आपने क्या पास कर दी? 100। ये आपका कॉल स्टैक है, ठीक है? ये जो मैंने राइट साइड पे बनाया है, थिंक ऑफ इट एज़ अ कॉल स्टैक विजुअलाइज़ेशन। देखिए मेन मेथड से जब आपने शुरू किया तो आपके कॉल स्टैक में सबसे पहली फंक्शन जो कॉलर फंक्शन है, उसका एड्रेस पुश हुआ मेन और मेन का हमने रूट की वैल्यू पास किया। रूट की वैल्यू करंटली आपको नज़र आ रहा है क्या है? वो है 100 और मेन के किस लाइन से हम जंप कर रहे हैं? लाइन नंबर 10 से। मेन फंक्शन को जब हम उसमें रूट पास कर दिया वंस अगेन, उसका एड्रेस क्या है? 100 और लाइन नंबर 10 से हम पास हुए। अब जब आपने इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया है तो आपके पास यहाँ इसके बाद नेक्स्ट जो कॉल स्टैक में जो लाइन इंसर्ट होगी वो इन ऑर्डर की ऑफ कोर्स का मेथड कॉल हुआ है। जो रूट की वैल्यू आपने यहाँ पर जो है पास की है दैट इज ऑफ कोर्स 100, तो आपके पास रूट की वैल्यू भी यहाँ पर 100 आ जाएगी और लाइन कौन सी है? लाइन नंबर 1 से इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो रही है।
ठीक है, ये टॉप पे जो मैंने लिखा है ये मैंने सिर्फ आसानी की खातिर लिखा है इन ऑर्डर रूट वैल्यू लाइन नंबर, ताकि मुझे बार-बार इसको आसानी लिखना ना पड़े, मैं आसानी से कॉपी पेस्ट करूँ, ये आपके समझाने के लिए। अच्छा, लाइन नंबर 1 में देखिए इसने चेक किया फ्रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, रूट की वैल्यू क्या है 100 है, कंडीशन फॉल्स होगी। लाइन नंबर 2 ये कह रहा है कि इन ऑर्डर को आप दोबारा कॉल करें। तो यही इन ऑर्डर जो है आपका फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, तो कॉल स्टैक पे नेक्स्ट कॉल दोबारा लाइन नंबर 1 की वजह से इन ऑर्डर की पुश हो गई और आप क्या पास कर रहे हैं रूट का लेफ्ट। तो रूट इट मींस रूट एड्रेस को एक्सेस करो। देखिए रूट में जो वैल्यू यहाँ पर पड़ी है वो आपके पास है 100। 100 को का डीरेफरेंस करो और उसका लेफ्ट पॉइंटर उठाओ विच इज 300। तो इसका मतलब ये है कि इस दफा जो वैल्यू पास होगी दैट इज गोइंग टू बी 0x300। और ये हम किस लाइन 0x300 सॉरी ये पास होगी। अब और इसकी हम दोबारा लाइन 1 से एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे, लेकिन हम ये नीचे पहले ख्याल करें कि हम जो है इस दफा जो कॉल कर रहे हैं वो किस लाइन से कॉल कर रहे हैं, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 पे हमने इन ऑर्डर को कॉल किया है, ठीक है। तो अब हम दोबारा जब 300 पास करेंगे और 300 की अगेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे कंडीशन दोबारा देखें, रूट की वैल्यू क्या है 300 इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन फॉल्स है तो आप लाइन नंबर 2 पे मूव कर गए। तो लेट मी इमीडिएटली अपडेट द लाइन नंबर 2। हम यहाँ पे लाइन नंबर 2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए लाइन नंबर को मैंने लाइन 2 कर दिया, ये नई कॉल पुश होगी कॉल स्टैक के ऊपर। आपने दोबारा कहा कि इन ऑर्डर फंक्शन को दोबारा कॉल करो। तो इन ऑर्डर फंक्शन को जब दोबारा कॉल किया तो आपकी कॉल स्टैक पे एक नई कॉल पुश होगी इन ऑर्डर, और अगेन आप इसको क्या पास कर रहे हैं रूट का लेफ्ट लाइन नंबर 2 पे। तो 300 जो है एड्रेस 300 का लेफ्ट जो है दैट इज 0x500। तो इस दफा जो वैल्यू आपके पास पास हो रही है दैट इज 0x500। 0x500 आपने पास कर दिया दिस रूट ऑफ लेफ्ट, और इसकी जब दोबारा कॉल हुई फंक्शन जब भी कॉल होता है इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन नंबर 1 से, अगर फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है तो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होती है। लाइन नंबर 1 से जब आप एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे तो आप देखें रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है सॉरी, क्योंकि रूट में आपके पास अब जो वैल्यू पास हुई दैट इज 500। उसके बाद लाइन नंबर 2 पर मूव करेंगे। लाइन नंबर 2 पे आप दोबारा रिकर्सिवली इन ऑर्डर मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 2 से चूंकि आप जंप करेंगे तो पहले आप एग्जीक्यूशन लाइन का ये प्रॉपर कॉल स्टैक में हिसाब किताब रखा जाता है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो लाइन नंबर 2 पे आपने दोबारा इन ऑर्डर मेथड को कॉल किया रिकर्सिवली। तो लाइन नंबर 2 पे जब कॉल हुआ तो कॉल स्टैक में नई कॉल पुश होगी इन ऑर्डर की, और इस दफा आपने जो रूट की वैल्यू पास की है वो क्या होगी। लाइन नंबर 2 पे देखिए आपने क्या पास किया था रूट का लेफ्ट, यानी 500 का लेफ्ट। तो 500 का लेफ्ट जो है वो आपके पास है नल पीटीआर। तो दिस टाइम आप रूट के अंदर नल पीटीआर की वैल्यू पास कर रहे हैं, ये रूट वेरिएबल है इसको नल पीटीआर की वैल्यू पास कर रहे हैं। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, लाइन नंबर 1 से ऑफ कोर्स, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा हो कोई फंक्शन तो लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अच्छा, जब आप लाइन नंबर 1 पे पहुंचे तो लाइन नंबर 1 पे अब आपका देखें रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, जो स्टैक के टॉप पे जो जो कॉल पड़ी है वो वाला फंक्शन करंटली इन एग्जीक्यूशन है। उसके लिए रूट की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास है नल पीटीआर। तो रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर चूंकि कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर देंगे। जब आप रिटर्न कॉल किया रहता है तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप जो है इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पर मूव कर जाते हो, और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट जो है जब जब यहाँ पर आप पहुंचते हैं तो अगर कोई रिटर्निंग वैल्यू हो तो उसकी कॉपी बनाई जाती है। इस केस में नहीं है क्योंकि रिटर्न टाइप्स की क्या वाइड है। और उसके बाद जो कॉल स्टैक के टॉप पर जो कॉल पड़ी है उसको क्या किया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है और कंट्रोल जाता है इसके कॉलर की तरफ, ठीक है। इसका कॉलर क्या है, यही फंक्शन था इन ऑर्डर, लेकिन ये फंक्शन किस लाइन तक एग्जीक्यूट हो चुका था, लाइन नंबर 2 तक। तो लाइन नंबर 2 तक तो ये फंक्शन चल चुका, तो अब लाइन नंबर 3 रन होगी। तो लाइन नंबर 3 में क्या होगा, रूट का डेटा प्रिंट कर दो। तो आप देखें इस कॉल के लिए रूट की वैल्यू थी 500। 500 का डेटा आपके पास क्या है 7। तो सबसे पहली वैल्यू जो आपके पास प्रिंट होगी दैट इज गोइंग टू बी 7। आपके पास पहला आउटपुट जो है आएगा वो आपके पास आउटपुट पे, लेट्स सपोज यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं, तो यहाँ आपके पास जो पहली वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज गोइंग टू बी 7। वो आपके पास 7 प्रिंट हो रहा है। तो 7 जो है वो किस लाइन पे प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे जो जिस लाइन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेहतर होगा कि आप एग्जीक्यूशन से पहले यहाँ पे लाइन नंबर अपडेट कर दें। तो करंटली जो कॉल स्टैक के टॉप पे जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी लाइन नंबर 3 आपने एग्जीक्यूट कर दी। लाइन नंबर 3 जब आपने एग्जीक्यूट की उसके बाद आपने मूव किया लाइन नंबर 4 पर। लाइन देखिए आपका आउटपुट लेट सपोज यहाँ से आपके नीचे आउटपुट आ रहा है, तो पहला आपके पास आउटपुट आ गया 7, जो विच इज द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड एक्सेस होता है, उसके बाद पेरेंट और उसके बाद राइट। तो अब आप देखें लाइन नंबर 3 आपकी एग्जीक्यूट होगी, तब आप मूव करेंगे लाइन नंबर 4 पर। तो लाइन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो लाइन नंबर 4 पे जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं
तो उस पे आपने दोबारा इन ऑर्डर का मेथड कॉल किया है। तो लाइन नंबर 4 पे ये इन ऑर्डर दोबारा कॉल हो रहा है। तो इस दफ़ा इन ऑर्डर को जब आप दोबारा कॉल कर रहे हैं, उसको क्या पास कर रहे हैं? रूट का राइट। तो इसमें देखिए 500 पड़ा हुआ है रूट में। तो 500 का राइट क्या है? नल पीटीआर। तो इस दफ़ा रूट में जो पास होगा दैट इज़ गोइंग टू बी नल पीटीआर। और ऑफ कोर्स ये कॉल फर्स्ट टाइम हो रही है, तो एग्जीक्यूशन जो है उसकी लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगी। लाइन नंबर 1 पे जब आप आएँगे तो आप देखेंगे कि जब ये इस कॉल स्टैक पे पुश करने के बाद जब दोबारा इन ऑर्डर की लाइन 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कॉल स्टैक के टॉप पे पड़ी कॉल के लिए रूट में जो पैरामीटर हमने पास किया दैट इज नल पीटीआर। तो नल पीटीआर जब कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न होगा। जब जैसे ही रिटर्न का जो है कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा कंट्रोल फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी यानी क्लोजिंग ब्रैकेट पे जाता है। और यहाँ इसकी एग्जीक्यूशन का मतलब है कि अगर कोई रिटर्निंग वैल्यू है तो उसकी कॉपी बना दो, क्योंकि वो पास करनी होगी कॉलिंग फंक्शन को। इस केस में नहीं है तो रिटर्न टाइप चूंकि आपकी वाइड है, तो आपने सिंपली इसके इसके कॉल स्टैक के टॉप पर पड़ी कॉल को क्या कर देना है? डिलीट कर देना है और इसके कॉलर की तरफ मूव करना है। इसका कॉलर कौन सा था जी? इन ऑर्डर, यही फंक्शन है। और इन ऑर्डर जो है वो आप देखने के इस लाइन नंबर तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं 4, तो 4 के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है। 4 के बाद वाली लाइन जो है वो ये लाइन नंबर 5 आप इसको कहने, अगेन विच इज क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट जब भी एग्जीक्यूट होगी, रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बना वो नहीं है, तो कॉल स्टैक से इस कॉल को डिलीट कर दो, क्योंकि फर्दर इस फंक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए कुछ नहीं रहा। इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई और उसके कॉलर की तरफ मूव करें। इसका कॉलर जो है इन ऑर्डर है, ठीक है, दोबारा इन ऑर्डर। और वो किस लाइन तक एग्जीक्यूट हो चुका है? लाइन नंबर 2 तक। तो उसके बाद लाइन नंबर 2 के बाद अब एग्जीक्यूट होनी है लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3, तो लाइन नंबर 3 जब आप एग्जीक्यूट होगी तो आप पहले लाइन 2 को अपडेट कर दें फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 3। जब आपने इसको अपडेट कर दिया फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 3, तो दिस मींस के 3 में आप सी आउट करेंगे रूट ऑफ डेटा। इस कॉल के लिए रूट की वैल्यू आपके पास 300 है, ठीक। तो 300 वाली नोड पे चले जाओ और उसका डीरेफरेंस करके कौन सा मेंबर उठाओ? डेटा। और डेटा वाला मेंबर प्रिंट कर दो। तो डेटा वाला मेंबर आपके पास क्या है? 4 है। तो दिस मींस इसका इस दफा आपका आउटपुट क्या हो गया? 4। अब आप देखिए ना, इन ऑर्डर हमने कहा लेफ्ट पेरेंट राइट, तो आप यहाँ से रूट से स्टार्ट हुए, इसका लेफ्ट चाइल्ड ये है, इसका लेफ्ट चाइल्ड ये है, तो पहले लेफ्ट आपका डिस्प्ले हो गया। अब उसका क्या डिस्प्ले होना चाहिए? पेरेंट विच इज 4, तो 4 डिस्प्ले हो गया। अब आइडियली इसका राइट चाइल्ड यानी कि 9 डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि आगे हमारा काम कैसे चलेगा। ओके, लाइन नंबर 3 जब आपकी एग्जीक्यूट हो गई, तो लाइन नंबर 3 में आपने सी आउट कर दिया रूट ऑफ डेटा 300 का डेटा पार्ट 4 आपने डिस्प्ले कर दिया। अब उसके बाद चलनी है लाइन नंबर 4। तो लाइन नंबर 4 के लिए आप जो है पहले अपने कॉल स्टैक को अपडेट कर दें। लाइन नंबर 4 आपका सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग कंपाइलर में आप देखेंगे कॉल स्टैक इसी तरीके से अपडेट होगा। लाइन नंबर 4 पे आप चले जाएंगे और लाइन नंबर 4 पे आप क्या कर रहे हैं? यू आर अगेन मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल। तो जब भी रिकर्सिव कॉल होगी तो फंक्शन कॉल जो है विल बी पुश्ड ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक के टॉप पे दोबारा इन ऑर्डर जो है कॉल होगा और इस दफा हम क्या पास कर रहे हैं इन ऑर्डर को? रूट का राइट। तो आप देखें लाइन नंबर 4 पे जो ये वाला जो जिसका कॉलर है उसके लिए रूट की वैल्यू जो है वो क्या है? वो 300। तो 300 का राइट आपने पास करना है, यानी रूट 300 हो गया और इसका डीरेफरेंस करके राइट मेंबर उठाओ विच इज 400। तो इस दफा रूट के लिए जो वैल्यू पास होगी दैट इज गोइंग टू बी 0x400। और ऑफ कोर्स ये कॉल फर्स्ट टाइम हो रही है, तो शुरू पहली दफा फंक्शन की एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 1 से ही स्टार्ट होती है। लाइन नंबर 1 जो है उसके उसके वहां से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो आपने दोबारा चेक करना है रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर। 400 है, नल के इक्वल नहीं है। लाइन 2 पे मूव करो। आपने पहले लाइन नंबर को एग्जीक्यूट कर लें। लाइन नंबर 1 से कहाँ पे आ गया? लाइन नंबर 2 पे। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। तो लाइन नंबर 2 पे अब आपने देखा कि क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रही है, रिकर्सिव कॉल हो रही है। तो जब भी फंक्शन कॉल हो या रिकर्सिव कॉल हो, ऑफ कोर्स वो कॉल स्टैक के टॉप पर पुश होती है। तो इन ऑर्डर के लिए दोबारा जो है फंक्शन कॉल टॉप पर पुश कर दी गई। और ये आपके पास चूंकि लाइन नंबर 2 से आप जा रहे हैं, तो लाइन नंबर 2 में देखें आप क्या पास कर रहे हैं? रूट का लेफ्ट। तो इसके कॉलर जो था इसका, उसमें रूट की वैल्यू क्या थी? 400। और 400 का लेफ्ट जो है वो आपके पास है नल पीटीआर। तो यहाँ पे इस दफा रूट के लिए जो वैल्यू पास होगी दैट इज गोइंग टू बी नल पीटीआर। और फर्स्ट टाइम ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? लाइन नंबर 1 से। तो लाइन नंबर 1 पे आप आएंगे। अब आप देखें इस कॉल स्टैक के टॉप पे पड़ी कॉल के लिए रूट की वैल्यू क्या है? नल पीटीआर। इफ रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है, रिटर्न कर दो। रिटर्न की वजह से कंट्रोल जो है लाइन 1 से जंप करके लाइन 5 पे आ जाएगा, जहां ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लिखी है।
रिटर्निंग टाइप की वैल्यू नहीं है, तो बस इसका मतलब ये है कि आपके फंक्शन इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, इसको कॉल स्टैक से डिलीट कर दें और इसके कॉलर की तरफ मूव करें। इसका कॉलर जो है वो इन ऑर्डर ही था और कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका था, लाइन नंबर 2 तक। तो इसकी लाइन 3 को अब एग्जीक्यूट करना है। लाइन 3 पे आप क्या करें, सी आउट करो रूट का डेटा। रूट इस कॉल के लिए रूट की वैल्यू क्या है, 400। तो 400 का डेटा जो है वो आपके पास है 9। तो आपके पास आउटपुट में यहाँ क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट में आपके पास आ जाएगा 9। और ये आपने कौन सी लाइन एग्जीक्यूट की, लाइन नंबर 3। मैं मुझसे कभी कभार आगे पीछे हो रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले किसी यहाँ पे कॉल स्टैक को अपडेट करें कि आप किस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उससे आपको रिकरेशन ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ आएगी। आपने 9 को डिस्प्ले कर दिया। अब उसके बाद जो है, अब देखें आपने लाइन नंबर 4 अगली चलनी है, तो लाइन नंबर पहले अपडेट कीजिए, लाइन 3 से मूव किया लाइन नंबर 4 पर। जब आपने लाइन नंबर 4 पर मूव कर दिया कॉल स्टैक के टॉप पे पड़ी हुई कॉल के लिए, तो उस पे लाइन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर को दोबारा कॉल करो। तो इन ऑर्डर दोबारा आपका कॉल स्टैक के टॉप पर पुश हो जाएगा और इन ऑर्डर को क्या पास कर दो, रूट का राइट। तो इसके कॉलर में देखें, इसके कॉलर के लिए रूट की वैल्यू क्या है, 400। ये अभी लाइन चल रही है, ठीक है। रूट का राइट जो है पहले कैलकुलेट होगा। रूट का राइट क्या है, 400 सॉरी रूट है 400 और 400 का राइट है नल पीटीआर। तो ये नल पीटीआर जो है इस दफा हमने पास करना है रूट को, ठीक। और ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन उसकी फर्स्ट टाइम हो रही है तो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगी। तो इसके टॉप पर जब आप दोबारा आप कॉल स्टैक, अब इस स्टैक के टॉप पे पड़ी फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट जब वो करेगा लाइन नंबर 1 पे रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है, रिटर्न रन होगा। रिटर्न की वजह से आप क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पे जाएंगे, रिटर्निंग वैल्यू नहीं है तो कॉपी नहीं बनेगी और इट मीन सिंपली इस कॉल स्टैक को इस स्टैक फ्रेम को, सॉरी कॉल स्टैक के टॉप से क्या करो, डिलीट कर दो और इसके कॉलर की तरफ मूव करो और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें लाइन नंबर 4 के बाद। लाइन नंबर 4 जो है वो लास्ट लाइन है, उसके बाद लास्ट लाइन के बाद आप देखें आपके पास सिंपली क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट बची है। तो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट जब आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। तो उस स्टैक फ्रेम को कॉल स्टैक के टॉप से डिलीट कर दें और मूव कर रहे हैं इसके कॉलर की तरफ। इसका कॉलर अगेन कहां तक रन हो चुका है, लाइन नंबर 4 तक। तो लाइन नंबर 4 के बाद लाइन नंबर 5 क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। दिस अगेन इंडिकेट्स दैट दिस फंक्शन हैज बीन कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। तो जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो वो वाला स्टैक फ्रेम, ये वाला जो स्टैक फ्रेम है, ये कॉल स्टैक के टॉप से डिलीट हो जाएगा और अगेन हम मूव करेंगे इसके कॉलर की तरफ। इसका कॉलर किस लाइन तक चला है, लाइन नंबर 2 तक। तो अब इस पे हम लाइन नंबर 3 पे मूव करेंगे और इसके लाइन नंबर 3 क्या है, सी आउट करो रूट ऑफ डेटा। पहले लाइन नंबर को आप अपडेट कर दीजिए, इसकी जो लाइन करंटली चल रही है दैट इज लाइन नंबर 3। तो सी आउट रूट ऑफ डेटा और इस कॉल के लिए, फंक्शन कॉल के लिए जो अभी कॉल स्टैक के टॉप पर जो सा स्टैक फ्रेम पड़ा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं रूट की वैल्यू जो है वो आपके पास 100 है। तो आप जब कह रहे हो सी आउट करो रूट ऑफ डेटा, तो इट मींस आप कह रहे हो एड्रेस नंबर 100 पे जो वैल्यू पड़ी है उसका डेटा जो है वो मुझे डिस्प्ले कर दूं, ठीक है। तो एड्रेस नंबर 100 पे जो 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 एड्रेस है, जो सॉरी उसका डेटा क्या है, 14। तो 14 आपका आउटपुट हो जाएगा, 14 आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए ना, ये लेफ्ट पेरेंट राइट का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपने यहाँ से रूट से स्टार्ट किया था, इसका लेफ्ट चाइल्ड है तो यहाँ मूव करके, इसका लेफ्ट चाइल्ड है तो यहाँ मूव करके। अब लेफ्ट के बाद अब फर्दर लेफ्ट नहीं है तो आपने सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को डिस्प्ले कर दिया 7। उसका पेरेंट कौन है, 4, वो आपने डिस्प्ले कर दिया। इसका फिर राइट चाइल्ड है 9, तो आपने 9 डिस्प्ले किया। इन ऑर्डर रिवर्सल में क्या होता है, लेफ्ट पेरेंट राइट। अब ये लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट चाइल्ड जो है इस पेरेंट के लिए पूरे का पूरा डिस्प्ले हो गया है। तो अब आपने ये वाला पेरेंट डिस्प्ले किया विच इज 14। अब आपने मूव करना है इसके राइट चाइल्ड की तरफ और राइट चाइल्ड में भी ऑफ कोर्स इसका जो राइट सब ट्री है उसमें आपने देखना होगा लेफ्ट पेरेंट राइट, लेफ्ट पेरेंट राइट। इसी तरीके से आपके इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो चलेगी। ओके, लाइन नंबर 3 पे हमने अभी 14 डिस्प्ले किया था, एड्रेस नंबर 100 का डेटा पार्ट, वो आप देख रहे हैं 14 आपका आउटपुट हो गया। उसके बाद आप एग्जीक्यूट होनी है लाइन नंबर 4। जब आप इसको अपडेट करेंगे टू लाइन नंबर 4, तो लाइन नंबर 4 पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि इन ऑर्डर को दोबारा कॉल करो और उसको क्या पास कर दो, रूट का राइट, ठीक है। तो रूट में करंटली क्या वैल्यू पड़ी है, 100 और 100 एड्रेस का राइट क्या है, 200। तो अब आपने कॉल, जब फंक्शन कॉल हुआ तो एक नया स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक के टॉप पर पुश हुआ और उसको हमने पास कर दिया रूट का राइट, 100 का राइट, ठीक है। लाइन नंबर 4 से 100 का राइट आपके पास क्या है, एड्रेस नंबर 0x200
हेक्साडेसिमल 200 है, वो आपने पास कर दिया और एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स कहाँ से स्टार्ट होगी? लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 से जब आपकी दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो आपने यहाँ पे आकर देखा रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन क्या है? फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो अब आपने किस लाइन को एग्जीक्यूट करना है? लाइन नंबर 2 को। आपका कोड आगे चला और अब आपने मूव किया लाइन नंबर 2 पर। लाइन नंबर 2 पर आपने कहा इन ऑर्डर को दोबारा रिकर्सिवली कॉल करो, तो नई एक कॉल स्टैक जो है वो पुश हो गई, नया सॉरी स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक के टॉप पर पुश हो गया और उस लाइन नंबर 2 में आप क्या पास कर रहे हो? देखो, इन ऑर्डर को दोबारा कॉल करो लेकिन उसको क्या पास करो? रूट का लेफ्ट। रूट की वैल्यू अभी आपके पास क्या है? 200 है और 200 का लेफ्ट क्या है? नल पीटीआर। तो यहाँ पे क्या पास हो जाएगा आपके पास? नल पीटीआर। और ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टाइम दोबारा कॉल हो रहा है तो इसका यहाँ से एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? लाइन 1 से, ठीक है। जब आपके पास लाइन 1 से इसकी एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट हो गई तो यहाँ से लाइन 1 पे आपने कहा इफ रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आपने जंप किया लाइन 5 पे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट की तरफ, which indicates that the function has been completely executed. So in that case we need to delete the stack frame present at the top of the call stack. तो ये आपका स्टैक फ्रेम जो है completely delete हो जाएगा and the compiler will look for its compiler which is the next stack frame present inside the call stack. तो इसका जो कॉलर है वो इन ऑर्डर है, वो यही फंक्शन है, ये रिकर्सिव कॉल्स हैं या फंक्शंस अपने आप को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है? लाइन नंबर 2 तक। तो आपने उसकी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करनी है। लाइन नंबर 3 आप जब आपने एग्जीक्यूट करना, लाइन नंबर 2 तक चल चुका है तो लाइन नंबर को पहले अपडेट कीजिए, मेक इट लाइन नंबर 3। जब आपने लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करनी है, लाइन नंबर 3 पे आपने क्या कह रहे हैं कि सी आउट कर दो रूट का डेटा, यानी रूट जो है इज नाउ पॉइंटिंग टू 200 का डेटा पार्ट लें विच इज 15। तो 15 जो है वो आपके पास सी आउट की स्ट्रिंग को पास कर दिया जाएगा और वहां से ऑफ कोर्स वो आपके मॉनिटर पे तो आपको आउटपुट में डिस्प्ले आ जाएगा 15। 200 का डेटा आपने डिस्प्ले कर दिया। फिर आपने मूव किया लाइन नंबर 4, 3 आपकी एग्जीक्यूट हो गई। तो हमेशा स्टैक फ्रेम में लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका लाइन नंबर जो है अपडेट किया जाता है। तो लाइन 4 आपने अपडेट की। लाइन 4 पे आप दोबारा रिकर्सिव कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है? कॉल स्टैक के टॉप पर स्टैक फ्रेम पुश होता है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? इन ऑर्डर आपको नजर आ रहा है। उस इन ऑर्डर को आपने पास क्या करना है? रूट का राइट। तो इसका जो कॉलर है उसमें रूट की वैल्यू क्या है? 200। 200 का राइट आपके पास क्या है? 0x600। 0x600 उसका राइट आपने पास कर दिया। आपको नजर आ रहा है, देखिए 200 के राइट पॉइंटर में क्या एड्रेस हो रहा है? 0x600। 0x600 और फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हो रही है इस रूट की वैल्यू के लिए। तो आपने दोबारा उसको लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। नया स्टैक फ्रेम जब भी पुश होता है तो एग्जीक्यूशन हमारे फंक्शन की लाइन नंबर 1 से ही स्टार्ट होती है। तो इस न्यू स्टैक फ्रेम की वजह से लाइन नंबर 1 से आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। लाइन नंबर 1 पे आप दोबारा चेक करें रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि रूट की करंट वैल्यू 600 है। लाइन 2 पे मूव किया और आपने लाइन 2 पर मूव को एग्जीक्यूट करने से पहले स्टैक फ्रेम में लाइन नंबर को अपडेट कर दिया और लाइन नंबर को अपडेट करने के बाद आपने कहा कि जी ये लाइन 2 पे क्या आ रहा है? दोबारा फंक्शन कॉल हो रही है। तो आपने नया स्टैक फ्रेम पुश किया कॉल स्टैक के टॉप पर, फंक्शन का नाम डाला। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है लाइन 2 पे? इन ऑर्डर। यही फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल हो रहा है, कर रहा है और इसको हम पास क्या कर रहे हैं? रूट का लेफ्ट। तो रूट का लेफ्ट आप देखें करंटली रूट की वैल्यू क्या है? 600। 600 का लेफ्ट इज नल पीटीआर। यहाँ पे देखिए 600 के लेफ्ट पॉइंटर में आपने क्या स्टोर किया हुआ है? नल पीटीआर। 600 को रेफरेंस करो और उसका एक्सक्यूज मी लेफ्ट वाला जो है आप मेंबर एक्सेस करें, वहां पर आपके पास नल पीटीआर स्टोर है। आपने नल पीटीआर जो है पास कर दिया और नया स्टैक फ्रेम पुश हो रहा है। तो नया स्टैक फ्रेम जो है वो फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो है हमेशा उसके फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करता है। लाइन नंबर 1 से इसकी जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, लाइन नंबर 1 पे चेक किया जा रहा है रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर। इस कॉल स्टैक के टॉप पे पड़े स्टैक फ्रेम जो है इसके लिए आप देख रहे हैं कि रूट की वैल्यू आपके पास नल पीटीआर ही है। तो जब चूंकि रूट की वैल्यू नल पीटीआर है तो कंडीशन ट्रू होगी तो आप रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। जब भी किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है द कंट्रोल जंप्स टू द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट और द क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन। जब आप क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन पे आते हैं तो यू ऑलवेज मेक श्योर द कंपाइलर इनफैक्ट मेक श्योर फॉर यू, इट हैज रिटन द कोड ऑलरेडी फॉर यू ओवर देयर रेडिली अवेलेबल, कि क्या अगर कोई रिटर्निंग वैल्यू है तो उसकी कॉपी बना दो। इस केस में रिटर्न टाइप वाइड है तो दिस ऑफ कोर्स स्टेप विल नॉट बी फॉलोड। दिस सेकंड चीज क्या है कि दिस क्लोजिंग ऑफ द बॉडी shows you what it shows you that the function body has been completely executed।
चूँकि अब इसमें फर्दर कुछ एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बचा, तो जो टॉप का जो स्टैक फ्रेम है वो डिलीट हो जाएगा, यानी इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। उसके कॉलर की तरफ मूव करें। इसका कॉलर जो है लाइन नंबर 2 तक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब लाइन नंबर 3 रन होनी है। लाइन नंबर 3 क्या कह रहा है? सी आउट कर दो रूट का डेटा। रूट की करंट वैल्यू क्या है आपके पास? 600। तो 600 का डेटा पार्ट जो है वो आपके पास है 18। तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास 18। जब आपने रूट का डेटा डिस्प्ले कर दिया, यानी आपने करंटली कौन सी लाइन एग्जीक्यूट की? इट वाज लाइन नंबर 3। तो ऑलवेज मेक श्योर टू अपडेट द लाइन नंबर बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लाइन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 600 का डेटा आपने 18 जो है डिस्प्ले कर दिया। फिर आपने लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करनी है, तो लाइन नंबर 4 को आपने पहले अपडेट कर दिया। लाइन नंबर 4 को आपने रन करना है, ठीक है। लाइन नंबर 4 को जब आप रन करेंगे तो लाइन नंबर 4 में है क्या? अब लाइन नंबर 4 में जो है आपने क्या कर रहे हो? दोबारा इन ऑर्डर को कॉल कर रहे हो। तो नया स्टैक फ्रेम पुश हो गया। नया स्टैक फ्रेम पुश हो गया और वो साथ रूट की वैल्यू पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है? रूट का राइट। तो आप देखिए करंटली रूट की वैल्यू क्या है? 600 है, और 600 के राइट में पड़ा हुआ है नल पीटीआर। तो इस दफा पास हो जाएगा आपके पास नल पीटीआर। और ऑफ कोर्स नया स्टैक फ्रेम पुश हो रहा है, तो फंक्शन लाइन एग्जीक्यूशन विल बी 1। इट मींस फंक्शन विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स बॉडी। तो लाइन 1 पे आप रूट इक्वल्स टू नल पीटीआर, कंडीशन इज ट्रू, रिटर्न की वजह से आप जंप कर जाएंगे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पे। और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का मतलब यह है कि स्टैक फ्रेम को क्या कर दो? डिलीट कर दो, क्योंकि इस फंक्शन की बॉडी की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। और इसके कॉलर की तरफ मूव करो। इसका कॉलर जो है वो किस लाइन तक चल चुका है? लाइन नंबर 4 तक। तो अब इसकी लाइन नंबर 5 रन होनी है, विच इज द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। जब क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट रन होगी तो ऑफ कोर्स ये वाला स्टैक फ्रेम जो है कॉल स्टैक के टॉप से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और हम मूव करेंगे इसके कॉलर की तरफ। इसका कॉलर जो है उसमें देखिए आप वो किस लाइन तक चल चुका है? लाइन नंबर 4 तक। अगेन रूट्स की वैल्यू आप देखना है, उसके लिए रूट्स की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे रूट की वैल्यू 200 है। तो लाइन नंबर 4 के बाद जब लाइन नंबर 5 रन होगी, विच इज द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, तो इट मींस द फंक्शन बॉडी हैज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। सो डिलीट द स्टैक फ्रेम प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉल स्टैक। फिर आप इससे मूव करेंगे इसके कॉलर की तरफ। अगेन इन ऑर्डर किस लाइन तक चल चुके हैं? आपके लाइन नंबर 4 तक। लाइन नंबर 5 रन होगी। लाइन नंबर 5 पे क्या है? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, तो उसकी वजह से ये स्टैक फ्रेम जो है वो डिलीट हो जाएगा। एंड नाउ द कंट्रोल विल जंप बैक टू द मेन फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट आफ्टर लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 के बाद जो भी लिखा होगा। तो इस फंक्शन की इस रिकर्सिव एग्जीक्यूशन के बाद आप देख रहे हैं कि आपका डेटा इन ऑर्डर रिवर्सल की वजह से लेफ्ट पेरेंट राइट की फॉर्म में डिस्प्ले हुआ है। कैसे? मैं इसको यहाँ पे जनरली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। लेफ्ट आपने चूंकि इन ऑर्डर करनी है, तो पेरेंट का पहले लेफ्ट चाइल्ड, ये अगेन नोड पेरेंट है, तो इसका भी लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड आपने डिस्प्ले कर दिया 7। लेफ्ट चाइल्ड इसका फर्दर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो आपने इसका क्या डिस्प्ले करना है? पेरेंट। पेरेंट क्या है? 4। अब आपने पेरेंट डिस्प्ले कर दिया, तो उसका आपने डिस्प्ले करना है राइट चाइल्ड, विच इज 9। 7 4 9। अब आप इसको ऐसे देखें, ये लेफ्ट चाइल्ड पूरे का पूरा ये लेफ्ट सब ट्री जो डिस्प्ले हो गया है, इसका पेरेंट क्या है? 14। तो आपने क्या डिस्प्ले किया? 14। ये लेफ्ट सब ट्री और ये पेरेंट डिस्प्ले हो गया, तब आपने राइट साइड पे मूव किया। राइट साइड पे ये पेरेंट है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। आप देख रहे हैं इसका लेफ्ट नल पीटीआर है, तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो लेफ्ट के बाद इन ऑर्डर रिवर्सल में आपका आउटपुट होता है पेरेंट 15। तो आपने नेक्स्ट डिस्प्ले क्या कर दिया? 15। और पेरेंट के बाद राइट चाइल्ड आपका डिस्प्ले हो गया, विच इज 18। ये इन ऑर्डर रिवर्सल है। आप इन्हीं रिकर्सिव कॉल्स को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पर भी, और इंसर्ट मेथड के ऊपर भी आप इसको जो है ना खुद कोशिश कीजिए इंशाल्लाह। आई एम होपफुल कि आपका कॉन्सेप्ट इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।